किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल जब हमारी 55 से लेकर के 60 दिन 65 दिन के आसपास की होती है। इस समय पर दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी तत्व, सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाद या फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्प्रे कौन सा है हमारा, और इसके साथ साथ इस समय पर हम अपने धान की फसल के अंदर ऐसी कौन सी देखरेख करनी है हमें, जिससे कि हमारी जो धान की फसल है साथियों बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जो है एक शानदार उच्च क्वालिटी का पैदावार निकाल करके दे सके। यदि इस समय पर किसान भाइयों हमसे जो है थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो साथियों हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान दोस्तों देखने को मिल सकता है। वीडियो मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट से 4 मिनट की होगी, लेकिन जानकारी आपको इतनी शानदार मैं आपको देने वाला हूँ कि वीडियो में यदि आप पूरे बने रहेंगे तो साथियों आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आपको कौन सा कार्य किस समय पर साथियों अपनी धान की फसल के अंदर करना होगा। तो सबसे पहला जो कार्य किसान भाइयों आपको करना होगा कि अपनी धान की फसल के अंदर नमी बिल्कुल भी कम नहीं होने देनी है। धान की फसल में पानी भर करके अपने खेतों में रखने दी। बारिश नहीं हो रही है, यदि समय पर पानी की कमी हमारे धान की फसल के अंदर आती है तो दोस्तों फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है, बढ़वार नहीं कर पाती, और जब अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी तो साथियों हमारी जो पैदावार होगी वो भी किसान भाइयों कहीं ना कहीं पर 10 से लेकर के साथियों 15% तक कम देखने को मिलेगी, हो जाएगी। तो साथियों पानी बिल्कुल भर करके रखें, सिंचाई लगातार करते रहें, जिससे कि साथियों धान की फसल हमारी अच्छी तरीके से टिलरिंग भी कर सके, अच्छी तरीके से साथ ही मेड़ा भी मार सके, और इसके साथ साथ अच्छी तरीके से इसके अच्छे कले निकल सके। दूसरा किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास की होती है तो इससे बहुत ही सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है आने वाले समय में, क्योंकि हमने जो है धान की रोपाई के समय या फिर 25 से 30 दिन की अवस्था पर इस साथियों खादों का उपयोग किया था, और इस समय पर हमने किसी भी खाद का उपयोग नहीं किया साथियों। और इस समय पर यदि हम खाद का उपयोग नहीं करेंगे साथियों, स्प्रे का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं डालेंगे दोस्तों, तो हमारी जो पैदावार है साथियों वो काफ़ी कम निकल सकती है साथियों। तो इस समय पर आपको दोस्तों एक स्प्रे की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। एक स्प्रे आप यहाँ पर करेंगे और इस एक स्प्रे के अंदर साथियों आपको 2 अलग अलग स्प्रे मिला करके साथियों तब आपको इसका स्प्रे करना होगा साथियों। और साथ ही साथ में किसान भाइयों आप जो है इसके अंदर शैम्पू जरूर मिला लें या फिर सिलिकॉन स्टिकर मिला लें साथियों, क्योंकि बारिश जल्दी हो जाएगी तो दवाएं धुल जाएंगी, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन किसान यदि आपका बजट कम है तो शैम्पू का इस्तेमाल आपको जरूर यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर जो किसान भाइयों आप स्प्रे के रूप में लेंगे साथियों, आपको स्प्रे के रूप में यहाँ पर लेना होगा साथियों जो हमारी इफको कंपनी की आती है सागरिका। इफको कंपनी की जो हमारी सागरिका, इसकी मात्रा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पर लेना होगा 500 ml से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, जिसके अंदर साथियों 60 ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व डाले हैं जो कि साथियों हमारी धान की फसल के लिए इस समय पर अति आवश्यक है, जरूरी है। और इस समय पर यदि हम इसका उपयोग जो है अपने धान की फसल के अंदर करते हैं साथियों तो फसल हमारी पीली बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इसके साथ फसल हमारी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी और हमारी पैदावार भी साथियों लगभग बात करें तो 15 से 20% तक किसान भाइयों बढ़ करके देखने को मिलने वाला है। तो साथियों आपको सागरिका की मात्रा लगभग 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों लेनी होगी। इसके साथ में किसान साथियों दूसरा जो स्प्रे आपको लेना होगा साथियों, इस स्प्रे का उपयोग भी साथियों किसान साथियों धान की फसल के अंदर यहाँ पर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा साथियों कार्य करेगा, और इसके साथ साथ बहुत ही शानदार पैदावार यहाँ पर ये निकाल करके देने में साथियों सक्षम रहेगा, हमारी सहायता कर सकता है। यहाँ पर साथियों आपको यहाँ पर स्प्रे करना है दोस्तों NPK 05234 का। साथियों NPK 05234 की जो यहाँ पर मात्रा आप लेंगे वो लेंगे साथियों मात्र 700 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 किलोग्राम मात्रा आपको नहीं लेनी है साथियों, छोटे पौधे हैं तो, क्योंकि फसल हमारी अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो साथियों 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको NPK 05234 लेना है, और इसके साथ साथ 500 में लेनी है आपको इफको की सागरिका, और इसके साथ साथ 2 से 3 शैम्पू आप इसके अंदर डाल करके साथियों इन्हें अच्छी तरीके से किसान भाइयों आपको मिला लेना है। और फिर मिला लेने के बाद दोस्तों एक समान रूप से साथियों ध्यान देना है कि एक समान रूप से साथियों पूरे खेत के अंदर आप इसका स्प्रे कर दीजिए साथियों। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की पैदावार धान की फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी साथियों। लेकिन किसान भाइयों कहीं पर भी डबल स्प्रे ना करें, स्प्रे दोहराना, डबल स्प्रे करने से नुकसान भी देखने को मिल सकता है। उम्मीद है ये जानकारी, ये वीडियो किसान भाइयों को पसंद आएगी साथियों। कैसे लगे वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।